क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान की विधि शांडिल्य विद्या का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? ए श्वेता श्वेतरोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, अमृतनादोपनिषद, प्रश्नोपनिषद। सभी का आंसर सही आ रहा है लगभग, कोई कोई ए भी बोल रहा है। इसका आंसर है बी, छांदोग्योपनिषद। शांडिल्य विद्या बताए कोई, क्या वर्णन है इसमें? ओम। ओम का उच्चारण। ब्राह्मण विद्या। ब्रह्म का ध्यान जी, हाँ। बिल्कुल सही। नेक्स्ट हम्म। क्वेश्चन है, ईशावास्योपनिषद के अनुसार किसका अभ्यास अमृतत्व की प्राप्ति कराता है? ए योग, वैराग्य, विद्या, विवेक। और अविद्या से क्या प्राप्त होता है, कोई माइक अनम्यूट करके बताए। मृत्युलोक की प्राप्ति। मृत्युलोक। जी, बिल्कुल सही। सेकंड का आंसर आएगा सी, विद्या। थर्ड, उपनिषद शब्द में उप का क्या अर्थ है? विद्या, समीप, ज्ञान, संपूर्ण। प्रिया शर्मा जी, इसका माइक अनम्यूट करके आंसर बताइए। समीप। जी, इसका आंसर आएगा बी, समीप। ईशावास्योपनिषद के अनुसार वो ईशावास्योपनिषद के अंतिम मंत्र में किसकी महत्ता का वर्णन किया गया है? भक्तिभाव, निष्काम कर्म, स्वाध्याय, ईश्वर शरणागति। प्रेरणा दुबे जी, इसका आंसर माइक अनम्यूट करके बता दीजिए सभी को। ईश्वर शरणागति। जी, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उपनिषद ऋग्वेदीय नहीं है? नाद बिंदु उपनिषद, छांदोग्योपनिषद, त्रिपुरोपनिषद, निर्वाणोपनिषद। इसका सही आंसर आएगा निर्वाणोपनिषद, डी। पर भी छांदोग्य भी तो नहीं है ना? हाँ, छांदोग्य भी नहीं है, वो तो सामवेद से है। हाँ, इसके दोनों ऑप्शन सही आएंगे, फिर कूट नहीं लिखा मैंने। तो इसका बी और डी होगा। हाँ, ओके। निर्वाणोपनिषद भी है इसमें, जो नहीं आता ऋग्वेद में। प्रस्थानत्रय निम्न में से किन तीन ग्रंथों से मिलकर बना है? ए बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। नंदिनी जी, इसका आंसर बता दीजिए, कौन कौन से हैं जो प्रस्थान त्रय में आते हैं? भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, ये तीनों प्रस्थान त्रय। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद शब्द में शब्द का क्या अर्थ है? नीचे बैठना, सेवा करना, साथ चलना, ज्ञान प्राप्त करना। सभी के आंसर गलत आ रहे हैं इसमें। मयंक विश्वकर्मा जी, इसका आंसर बताइए माइक अनम्यूट करके सभी को। जी मानसी जी, इसका आंसर है नीचे बैठना, गुरु के समीप बैठना। सद का मतलब जी बैठना होता जी, उपनिषद का ये है कि गुरु के समीप नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। एट्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन से दो उपनिषद सबसे प्राचीन माने जाते हैं? एक केन उपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, या फिर बृहदारण्यक उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, श्वेताश्वेतर उपनिषद। इसका सही आंसर आएगा बी, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद सबसे पुराने हैं।
ध्यान योग की प्रक्रिया का वर्णन श्वेता श्वेतरोपनिषद, ये दूसरे वाले उपनिषद आ गए, पर पता हो तो आप बता दीजिए श्वेता श्वेतरोपनिषद के किस अध्याय में किया गया है। सभी का आंसर करेक्ट है। भावना चौधरी जी इसका आंसर बता दीजिए सभी को। हाँ जी, इसका द्वितीय अध्याय है, बी ऑप्शन, उसमें ध्यान की चर्चा मिलती है। जी, अब इसका सही मिलान करना है। कौन से वेद में कितने उपनिषद आते हैं? श्रृंगारिका मिश्रा इसका आंसर बताइए सभी को, माइक अनम्यूट करके मेल करके बताना, ऑप्शन भी और मेल करके कौन सा किसका है। नीरज मीना जी आप बता दीजिए। मैं बता देती हूँ, इसका ऑप्शन आएगा सही 10th का मैं ए। बता दूंगी। जी बता दीजिए प्रेरणा दुबे जी। ऋग्वेद में दी 10 है, अथर्ववेद में आपके 31 है, सामवेद में 16, यजुर्वेद में कृष्ण और शुक्ल करके 51 है, 1932 का आई थिंक वो बनता है। सही है, बिल्कुल सही बताया आपने। नेक्स्ट है, मुक्तकोपनिषद के अनुसार योग उपनिषदों की संख्या कितनी है? 18, 20, 16, 12। इसका सही आंसर है बी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपनिषद के अनुसार मनुष्य के लिए परा और अपरा विद्या का ज्ञान आवश्यक है? कालिकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, केनोपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद। अजय देव जी आप इसका आंसर बताइए अनम्यूट करके। मुंडको उपनिषद, इसमें कोई भी पढ़ा होगा। माइक, जी कोई भी माइक अनम्यूट करके बताइए, परा में कौन सा कांड आता है और अपरा में कौन सा आता है? परा अपरा के बारे में थोड़ा सा। परा में ज्ञान कांड और अपरा में कर्म कांड। जी, और वाद कौन कौन से आएंगे इनमें? बात तो याद नहीं है। परा में आएगा प्रगतिवाद और अपरा में रूढ़िवाद। परा में प्रगतिवाद आएगा। जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपनिषद के अनुसार इंद्रिय मन व बुद्धि की स्थिर धारणा का नाम ही योग है? कुंज विहारी साख्य इसका आंसर बताइए माइक अनम्यूट करके। मैम सी, कठोपनिषद। जी, इसका आंसर सही है सी, कठोपनिषद में। पंचकोशों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? प्रेरणा दुबे जी इसका आंसर बता दीजिए माइक अनम्यूट करके, सबसे पहले आपने दिया इसका आंसर। इसी तैत्तिरीय उपनिषद। कौन कौन से पंचकोश बताए गए हैं इसमें? वो तो भूल गई थी मैं। अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में कोश। जी, ये 5 सबसे कॉमन वाले हैं, इसके अलावा कुछ बताया तो वो नहीं पता मुझे। बिल्कुल सही आंसर दिया नीरज जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी का प्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में निहित है? सभी के आंसर सही आ रहे हैं। तुषार जी आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा? जी मैम, सी आएगा, बृहन्निदायक उपनिषद।
कोई भी माइक अनम्यूट करके बताइए, इनके अलावा और किस किस का संवाद इसमें निहित है? याज्ञवल्क्य मैत्री का, उनकी जो वाइफ थी। जनक का। जी, 3 का मिलता है इसमें, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी का, याज्ञवल्क्य गार्गी का और याज्ञवल्क्य जनक का। इसे बृहदारण्यकोपनिषद क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा उपनिषद इसलिए बोलते हैं, शायद, पता नहीं। नहीं, ये बृहद वो जंगल में मतलब जंगल में मोक्ष के लिए जाना था ना, जी जी, इसलिए फिर जी मैम, बृहदारण्यकोपनिषद। ये बड़ा होने के कारण बृहद बोलते हैं, और ये आरण्यक मतलब जंगल में बृहद इसका मतलब शायद निर्माण हुआ, बड़ा इसलिए होता आरण्यक। है, और अन्य मतलब कि जंगल बड़ा गया और जंगल में लिखा गया शायद इसलिए। जी ऐसे ही कुछ। जी, सभी का जी जी। सही है। मोक्ष के लिए जाना था ना उनको, ऋषि को। जी, सबसे बड़ा है, और आरण्यक जंगल है, जंगल आता है इसका मीनिंग, इसलिए बृहदारण्यक के उपनिषद इसलिए बोलते हैं इसको। और ईशावास्य उपनिषद को क्यों बोलते हैं ईशावास्य उपनिषद? ईश्वर का महत्ता दी उसमें, ईश्वर के बारे में। क्योंकि उसमें ईश्वर के बारे में क्योंकि उसका सारी पहला बात। मंत्र ही इसके लिए है। मयंक जी ने सही दिया, सबसे जो पहला मंत्र है उसका ईश्वर इसी से स्टार्ट होता है, ईशावास्य जी जी। से। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदारण्यक के उपनिषद में निम्न में से कौन सा विषय निहित नहीं है? ए गायत्री विद्या, मधु विद्या, अश्वमेध यज्ञ, कर्म विद्या। गलत आ रहा है, सभी का सी नहीं आएगा इसका। मयंक जी का सही है। मयंक जी माइक अनम्यूट करके बता दीजिए। जी मैम, इसमें बृहदारण्यक में गायत्री विद्या है, अश्वमेध विद्या भी है और मधु विद्या भी है, पर कर्म विद्या के बारे में नहीं सुना मैंने। जी, ये नहीं है, कर्म विद्या नहीं बताया इसमें। निम्न में से कौन सा अध्याय तैत्तिरीयोपनिषद में निहित नहीं है? ब्रह्मानंदवल्ली, आत्मनंदवल्ली, शिक्षावल्ली, भृगुवल्ली। प्रिया शर्मा जी, इसका आंसर बता दीजिए माइक अनम्यूट करके। आत्मानंद वल्ली। जी, इसका आंसर है बी, आत्मनंदवल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या और अविद्या का वर्णन श्वेता श्वेतरोपनिषद के किस अध्याय में किया गया है? इसका आंसर आएगा सी, 5वें अध्याय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की रचना का उल्लेख ऐत्रेय उपनिषद के किस अध्याय में मिलता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? कुंज विहारी शाक्य जी ने सही उत्तर दिया है, इसका माइक अनम्यूट करके बता दीजिए सभी को। मैम प्रथम। जी, इसका प्रथम आएगा आंसर, ए ऑप्शन से भी है। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना व मनुष्य की उत्पत्ति के बाद देवों द्वारा अपान वायु की सहायता से अन्न ग्रहण करने का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? केनोपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद। निगम सैनी जी ने सही आंसर दिया है, वैसे सभी का सही आ रहा है इसमें, बता दीजिए निगम सैनी जी, इसका माइक अनम्यूट करके। ऐत्रेय उपनिषद। जी, ऐत्रेय उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोपनिषद के अनुसार प्रधान नाड़ियों की संख्या है? जैसे नेक देते हैं 101 का किसी को भी, इसी तरह नाड़ियों की संख्या बताई गई है 101। ऑप्शन ए सही आएगा इसमें, 101। वकार उपदेश का वर्णन किस उपनिषद में निहित है? शिवोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, रुद्रोपनिषद, योग तत्वोपनिषद। बहुत कम आंसर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी दो सभी। कुलकर्णी जी, इसका आंसर माइक अनम्यूट करके बता दीजिए। जी, बृहदारण्यक उपनिषद। जी, ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के कौन से भाग के अंतर्गत आते हैं? कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड या फिर सभी?
ए डी कंफ्यूजन है, सी बी आ रहा है। प्रेरणा दुबे जी इसका आंसर बता दीजिए। दी कर्म कांड है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि संहिता और ब्राह्मण उसमें आते जी हैं, फिर सही है, आपका उपासना में हिसाब आपका सही आरण्यक लगाया आ आपने। जाता है, और जो लास्ट वाला उसमें आ जाता है ज्ञान कांड उपनिषद। जी ये है, कर्म कांड ही आएगा इसका प्रेरणा, आंसर, ए सही इसको है। एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दे। प्रेरणा जी जी। इसमें 4 होते हैं। हाँ भी आवाज आ रही है? हाँ, अरे पहला होता है संहिता, फिर ब्राह्मण, फिर आपका आरण्यक और फिर उपनिषद। तो जो आपका संहिता और ब्राह्मण है वो कर्म कांड में आता है, फिर आपका जो आरण्यक है वो आपका उपासना कांड में आता है, और जो आपका उपनिषद है वो ज्ञान कांड में आता है। अच्छा हाँ। ये जो प्रस्थान त्रय वाला है, फर्स्ट यूनिट का टॉपिक उससे है, उसमें पढ़ेंगे, आपको मिल जाएगा ये। सत्यमेव जयते वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, केनोपनिषद, शामो। प्रेरणा दुबे जी से शायद गलती से टाइप हो गया बी। 316। ठीक है, इसका आंसर बताइए कोई, माइक अनम्यूट करके। मुंडक उपनिषद में आया है। जी मुंडकोपनिषद। निम्न में से कौन सा कवि उपनिषदों से बहुत अधिक प्रभावित हुआ? रॉबर्ट फास्ट, टी एस इलियोट, पीबी शैली, जॉन कीट्स। नो आइडिया। टी एस एलियोट जो है सबसे ज्यादा उपनिषदों से प्रभावित हुए थे। मुख्य उपनिषदों की संख्या है कितनी है? 108 सही आ रहा है सभी का आंसर। 10 आएगा कहीं पे तो वहां पे 10 ऑप्शन क्लिक करना होगा, लेकिन यहाँ पे 108 आएगा। 27 विद शब्द का क्या अर्थ है? इसका आंसर है बी, जानना। निम्न में से किसे श्रुति ग्रंथ भी कहा जाता है? रामायण, वेद, हठयोग प्रदीपिका, योग वशिष्ठ। नंदिनी जी आप इसका आंसर बता दीजिए माइक अनम्यूट करके। इसका आंसर सेकंड आएगा, वेद। जी बी इसका राइट ऑप्शन है। वेद शब्द का अर्थ है? वेद शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। ए आएगा इसका, ज्ञान। पुराण शब्द का क्या अर्थ है? सभी का सही है, डी आएगा इसका, प्राचीन। पुराणों को संग्रहित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? महर्षि वेदव्यास, महर्षि जैमिनी, महर्षि कणाद, महर्षि नारद। स्मिता बोरकल जी इसका आंसर बता दीजिए सभी को। इसका महर्षि वेदव्यास, ए। जी इसका आंसर आएगा ए, महर्षि वेदव्यास। 32 ईशावासी उपनिषद में निम्न में से किस विषय का वर्णन किया गया है? विद्या, विद्या, ब्रह्म स्वरूप, कर्मनिष्ठा, सभी। डी डी डी। और ये इसका आंसर डी है, सभी। यजुर्वेद में जू का क्या अर्थ है?
वो वाला जू नहीं है, इसमें यजुर्वेद वाला जू बताना है। सीमा शर्मा जी, इसका माइक अनम्यूट करके बता दीजिए जी, आंसर। आकाश कहा गया है। जी। ऐतरेयोपनिषद में निम्न में से किस विषय का उल्लेख मिलता है? मैम अष्टांग योग, ये शुक्ल। जू का क्या अर्थ है? आकाश। जी, आकाश बताया गया है इसका अर्थ। अच्छा। ऐतरेयोपनिषद में निम्न में से किस विषय का उल्लेख मिलता है? अष्टांग योग, शुक्ल कर्म, ब्रह्म एवं प्रकृति सभी। भावना चौधरी जी, इसका माइक अनम्यूट करके आंसर बता दीजिए सभी को। इसका सी है ब्रह्म एवं प्रकृति। जी। मांडुक्योपनिषद के अनुसार सही मेल कीजिए। निगम सैनी जी, आप इसका माइक अनम्यूट करके बता दीजिए आंसर क्या आएगा। इसका आएगा सभी। जी, डी आएगा इसका। सभी सही हैं। जागृतावस्था विश्व, स्वप्नावस्था तेजस, सुषुप्ति अवस्था प्रज्ञा। किस उपनिषद में षडांग योग का वर्णन नहीं मिलता है? युगांधरा कुलकर्णी जी, गंधरा कुलकर्णी जी, इसका आंसर बता दीजिए सभी को। ये सबसे ए पहले और सी आपने का तो दिया पता है। नहीं, पर प्रश्नोपनिषद में नहीं है। प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद में नहीं है, सही है आपका डी। ईशावास्य उपनिषद में कुल कितने मंत्र हैं? कल्पना गौर जी, इसका आंसर बता दीजिए माइक अनम्यूट करके। कल्पना गौर जी हैं यहाँ पे? डी 18। जी, 18 आएगा इसका आंसर। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार ब्रह्म से उत्पत्ति होती है किस किस चीज की? अग्नि, मातृश्व, आपः, नभः, इनमें से कोई दो ऑप्शन सही आएगा। मानसिक पौधन लगवाओ है ना। हाँ भाई, क्लास कर लीजिए। 3-4 ही आंसर आए हैं इसके। ठीक है, कोई माइक अनम्यूट करके बताए क्या है। और भावना चौधरी जी, इसका माइक अनम्यूट करके आंसर बता दीजिए। हाँ जी, इसका सेकंड दिया है मैंने आंसर बी, मातृश्वा और आपह। आपह मतलब जल। और मातृश्व? मातृश्वा का मीनिंग मुझे याद नहीं आ रहा अभी। वायु 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 होता है। वायु। वायु। जी जी, वायु, मातृश्व, आप, जल, जल वर्षा। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार विद्या विद्या से प्राप्त होता है। ये भी पहले भी आया था, क्वेश्चन मैंने पूछा था। सभी का आंसर सही आ रहा है। इसका आएगा बी, अमृतत्व, मृत विद्या से अमृतत्व और अविद्या से मृत्यु। मुंडक उपनिषद में मंत्रों की संख्या है। राधिका जी बता दीजिए माइक अनम्यूट करके सभी को। 64 मैम। जी, 64 इसका सही आंसर आएगा। इसको सही क्रम में लगाना है। 41 का टाइप करेंगे सभी।
कल्पना गौर जी, इसका क्रम बता दीजिए सभी को, कौन सा सही है। पूजा गौर जी, आप बता दीजिए इसका सही क्रम। ज्येष्ठ अथर्वा अंगिरस सौनी। जी, इसका आंसर सही है सी, ज्येष्ठ पुत्र अंगिरस शौनिक। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार परमात्मा है शुक्र, शुद्धम, जी, कोई ये नहीं, वाला क्वेश्चन इनमें से दोनों आपने में से मतलब कोई ऑप्शन कहाँ है। से लिया है? हेलो, जी, ये वाला एक उपनिषद है सही जिसमें क्रम में बताया गया है लगाने कि वाला। ज्ञान ज्ञान के संबंध में, आप नोट्स देखना जो भेजे थे उसमें मिल जाएगा। ये मुंडक ये- उपनिषद का क्वेश्चन था ये वाला। जी, ईशावास्य उपनिषद के मैम अनुसार 1 मिनट परमात्मा है। इसको कर दीजिए ने एक्सप्लेन, ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा। 1 मिनट में देखती हूँ, हाँ ये समझ नहीं आया। 1 मिनट देना प्लीज बस मुझे। ये वाला है मुंडक उपनिषद में ब्रह्म विद्या का ज्ञान का क्रम है। इसमें सबसे पहले ब्रह्मदेव को मिला, फिर ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को मिला, फिर अंगीर मुनि को मिला, फिर भारद्वाज पुत्र सत्यवाह को मिला, फिर अंगिरस, फिर शौनिक शिष्य है। शौनिक लास्ट में, सबसे लास्ट में शौनिक को मिला था। तो फिर भी इसके हिसाब से तो ए वाला सही होना चाहिए ना, आप ऑप्शन सी बता रहे हो। सी तो ठीक नहीं है ना, फिर सबसे ऊपर में है ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा तो। इसका 41 का सही आंसर है हमारा सी, ज्येष्ठ जी, मैम पुत्र। ज्येष्ठ ए और पुत्र सी अथर्वा तो दोनों ही ऊपर लिखा सेम हुआ है है। ना, सेम है, पर आपने सी में जो है अथर्वा नहीं लिखा हुआ। हाँ, दोनों ही सही हैं। ये क्वेश्चन खुद बनाया था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई नहीं, अब ये करेक्ट करके भेज दूंगी मैं। कोई 42 बात नहीं। ईशावास जी, ईशावास्य उपनिषद के अनुसार परमात्मा है ए शुक्र, बी शुद्धम, सी कोई नहीं, डी दोनों। सभी का आंसर सही आ रहा है, डी आएगा इसका। शुक्र का अर्थ बताए कोई मुझे। वीर। तेज में, तेजो में। यहाँ पे ईश्वर के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पे परम तेजो में आएगा इसका अर्थ। वैसे आयुर्वेद वगैरह पढ़ेंगे, वहाँ पे वीर्य बोलते हैं शुक्र को। शुद्ध मानिए शुद्ध, दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप आएगा। तो इसका जो आंसर है दोनों आएगा, डी। मुंडक उपनिषद के अनुसार परा है। 43 का आंसर बताएंगे सभी। सभी का आंसर सही है, ज्ञान कांड। परा और अपरा भी ऊपर हमने फिर डिस्कस किया था। वेदों का सही क्रम लगाएंगे सभी, सबसे आसान क्वेश्चन आज का। अजीत देव जी, सही क्रम बता दीजिए सभी को। इसका है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सी, जी ऑप्शन नंबर सी जी। जी, सी सही है इसका। केनोपनिषद में कुल कितने प्रश्न पूछे गए हैं। 22, 24, 27, 28। 45 का आंसर देंगे। राधिका जी का सबसे पहले आया और बिल्कुल सटीक आंसर आया है। राधिका जी, माइक अनम्यूट करके बता दीजिए। जी मैम 28। जी, प्रथम खंड में केनोपनिषद। 8। हाँ हाँ, बता दीजिए सभी को, चारों खंड में कितने कितने प्रथम क्वेश्चंस खंड हैं। में प्रथम खंड में 8 है, और द्वितीय में 5 है, तृतीय खंड में 12 है, और जो लास्ट वाला है उसमें 9 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। केनोपनिषद के अनुसार ब्रह्म को कौन जान सकता है। जो श्रद्धावान हो, सदैव ईश्वर प्रार्थना करने वाला हो, अभिमान रहित हो, पूर्व जन्म के अच्छे कार्य वाला हो। इसका आंसर बताएंगे सभी।
एक दो नहीं आंसर दिया, सभी बताएं। राधिका जी आपका माइक अनम्यूट हो गया शायद गलती से। सभी का आंसर सही है। अर्पणा पांडे जी आप बता दीजिए इसका आंसर क्या आएगा। मैम इसका आंसर जो आएगा वो अभिमान रहित होगा, सी होगा जी इसका आंसर। सी आएगा। और ब्रह्म का ज्ञान कौन नहीं जानता, किसको ज्ञान नहीं मिलेगा। जिसमें अभिमान है, जो यह मानता है कि वह ब्रह्म को जानने में जान सकता है। जी ठीक है, नीरज जी ने बहुत अच्छा बताया। जैमिनी उपनिषद किसको कहा जाता है। 47। 3 बी तीनों उपनिषद को जैमिनीय उपनिषद भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, एक और नाम है तीनों उपनिषद का, कोई ब्राह्मणों बताए। ब्राह्मण उपनिषद। जी ब्राह्मण उपनिषद, जैमिनीय उपनिषद, केनोपनिषद, ये 3 नाम एक ही उपनिषद के हैं। कृष्णोपनिषद के अनुसार छठा प्रश्न किसने पूछा था। भारद्वाज पुत्र सुकेशा ने, शशि पुत्र सत्यकाम ने, शौर्यवाणी गार्ग्य ने, शौर्यवाणी गार्ग्य ने, या फिर कवंधी ने। छठा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन किसका पूछा गया था। प्रेरणा दुबे जी इसका माइक अनम्यूट करके बता दीजिए क्या आएगा आंसर। जी भारद्वाज पुत्र सुकेशा। कोई 6 के 6 प्रश्न और किसने पूछे वो बता सकता है क्या। जी इसका जो था पहला, हाँ पहला कबंदी कमंदी ने बोला था, उसने एक प्रश्न पूछा था। उसके जी बाद तीसरा, उसके बाद था भार्गव, जी अश्वलायन, गार्गव, सत्यकाम और सुकेशा। तो 6 सही के प्रश्न बताया। पूछे थे। जो भार्गव थे उन्होंने 3 प्रश्न पूछे थे, अश्वलायन ने 6, और जो था गार्ग सत्यकाम, हाँ सत्यकाम ने 1 पूछा था और सुकेशा ने 1 पूछा था। लास्ट क्वेश्चन इन्होंने ही पूछा था। हाँ सुकेशा ने। जी प्रश्नोपनिषद संग्रह है 8 प्रश्नों का, 6 प्रश्नों का, 7 प्रश्नों का, 5 प्रश्नों का। ये तो अभी गलत नहीं होना चाहिए सभी का। सभी का सही आ रहा है, 6 प्रश्न पूछे गए थे इसमें, बी आएगा आंसर प्रश्नोपनिषद का संग्रह। मंत्रोपनिषद कहा जाता है किसको, प्रश्नोपनिषद को, मुंडकोपनिषद को, मांडुक्य उपनिषद को, या फिर कठोपनिषद को। बी सभी का बी आ रहा है, तो इसका आंसर सही यही आएगा, मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वलायन किसके पुत्र थे, ऋषि के, सूर्य पेठा के, अश्वल के, या फिर कव्य के। मैचिंग मैचिंग हो रहा है दोनों का, तो अश्वल आएगा इसका आंसर सी, अश्वल जी के पुत्र थे अश्वलायन। गार्ग्य का जो प्रश्न था वो किससे संबंधित था, प्रजा उत्पत्ति संबंधी था, जीवात्म परमात्मा संबंधी था, ओमकार उपासना संबंधी, प्राण उत्पत्ति संबंधी। सभी का सही आ रहा है। कोई माइक अनम्यूट करके बताए कौन क्या आएगा इसका। जीवात्मा परमात्मा संबंधित। नीरज जी सभी को मौका दीजिए। ठीक है, इसका मिलान करना है, सही मिलान। धनुष बाण लक्ष्य है, इसका सही मिलान करना है। नीरज जी का आंसर आया, अब आ रहे हैं अभी सभी के। स्मिता मोहांते। आपका आंसर नहीं गलत पता है। है।
नहीं पता। जी आपका ही सबसे अलग है, बाकी सबके सही हैं। पुष्पा लखेरा जी आप बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर ए होगा। धनुष का हो जाएगा प्रणव, बाण का हो जाएगा आत्मा और लक्ष्य का हो जाएगा ब्रह्म। बिल्कुल सही बताया आपने। 54 केनोपनिषद के अनुसार सही क्रम लगाइए इनका, किससे क्या प्राप्ति होती है। 54 नीरज मंडलोई जी का गलत आ रहा है आज। जी उसका ए है, कंफ्यूज हो गया था, ए है उसका। कौन कौन सा है बता दीजिए। जी आत्मज्ञान, फिर आत्मबल, फिर आत्मविद्या, फिर परमात्मा प्राप्ति हो जाती। नेक्स्ट डी क्वेश्चन। हाँ जी। दी एक कंफ्यूजन है। आत्मबल पहले होता है और आत्मज्ञान बाद में आता है। आत्मबल मिलने के बाद आत्मज्ञान आता है। अभी परमात्मा तो नहीं सबसे लास्ट में आत्मज्ञान आएगा, पर होता ये है पहले, नहीं, पहले आत्मज्ञान होता है आत्मज्ञान पहले। होता है। इसका सही क्रम यही है, आत्मज्ञान के द्वारा बल की प्राप्ति होती है। इसमें बल को वीर्य भी बोलते हैं। फिर बल के द्वारा विद्या, और विद्या के द्वारा जो अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। फिर प्रत्येक वस्तु का बोध हो जाता है ज्ञान का। अब 55 ब्रह्म किस उपनिषद में यक्ष रूप में प्रकट हुए थे। नंदिनी जी बता दीजिए इसका आंसर क्या आएगा। सेकंड आंसर आएगा केनोपनिषद। जी केनोपनिषद आएगा। ब्रह्म ही यक्ष है, यह इंद्र को किसने बताया था। पार्वती देवी ने, सरस्वती देवी ने, उमा देवी ने, या किसी ने नहीं। निगम सैनी जी इसका आंसर बता दीजिए क्या आएगा। उमा देवी। उमा देवी को और क्या किस किस नाम से जानते हैं, इसमें कोई बता हिमाचल सकता है। कुमारी। हिमाचल कुमारी और भगवती देवी। हेमवती। भगवती। हेमवती। हेमवती है। हेमवती, हिमाचली देवी और उमा देवी, तीन नाम से जाना जाता है। ठीक है। केनोपनिषद के अनुसार ब्रह्म विद्या के तीन आधारों में नहीं है, तप, दान, दम, कर्म। इसमें सभी का गलत आ रहा है। मयंक जी का सही आया। मयंक जी हम आइकन म्यूट करके बता दीजिए सभी को क्या आंसर है इसका। तप, दम और कर्म। नहीं, दान नहीं होता। नहीं है। हाँ दान नहीं दान होता नहीं। है पर जी इसका सही राइट ऑप्शन है बी, दान। बाकी तीनों आते हैं, तप, दम, कर्म। तीन आधार होते हैं केनोपनिषद में विद्या, ब्रह्म विद्या के। कठोपनिषद के अनुसार जीवन यात्रा के कितने मार्ग बताए गए हैं। इसमें कंफ्यूजन है शायद सभी को। 4 बताया ना मैम। 25-25 साल। अच्छा नहीं जीवन वो, जीवन मात्रा के तो दो है ना, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग। हाँ ईशावासु का हाँ यादन क्या है। वो उसका है, हाँ ईशावासु का है वो। ईशावास्य उपनिषद का है। श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग बताएं, दो बताएं। इसका राइट ऑप्शन है ए, दो। इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम ही योग है, यह परिभाषा किस उपनिषद में दी गई है। केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद। सभी का सही है, बी आएगा सर, कठोपनिषद। निम्नलिखित का सही क्रम है, इंद्रिय, विषय, आत्मा, बुद्धि को इसमें सही क्रम में लगाना है। 60 का आंसर देंगे सभी।
श्रेष्ठता का क्रम लगाना, कौन किससे श्रेष्ठ है? इंद्रियां, विषय, आत्मा, बुद्धि में। प्रेरणा दुबे जी का सही है। प्रेरणा दुबे जी माइक अनम्यूट करके बता दीजिए। इंद्रियां फिर विषय, मतलब इंद्रिय से श्रेष्ठ विषय, विषय से श्रेष्ठ बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा। जी, इसका यही है। इसमें मन नहीं लिया मैंने। वैसे इंद्रियों से श्रेष्ठ विषय है, विषय से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है। ये हमारा उपनिषद है, इसी में कठोपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, ये किस उपनिषद से संबंधित है? केनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्य उपनिषद। कठोर, कठोर नहीं कठो उपनिषद है। 61 का आंसर आएगा बी, कठोपनिषद। कठोपनिषद के अनुसार हृदय में नाड़ियों की संख्या है 201, 101, 301, 401। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। उसमें उसमें हृदय नहीं था, सिर्फ नाड़ियां बताई गई थी। अब ये हृदय में नाड़ियां आ गया, इस वजह से थोड़ा अलग हो गया, कंफ्यूजिंग करने वाला है। कोई कोई कंफ्यूज हो जाता है, इस वजह से दोनों क्वेश्चन मैंने डाल दिए। इसमें बी आएगा 101। प्रश्नोपनिषद में वर्णन मिलता है पंचकोश का, पंचप्राण का, त्रिगुण का या फिर अष्टचक्र का। 63 का आंसर बताइए सभी। कोई माइक अनम्यूट करके बताइए क्या आएगा इसका आंसर। पंच प्राण आएगा मैम। प्रश्नोपनिषद में पंच प्राण की बात की गई है। और कौन कौन से प्राण है? पंच प्राण है आपके मनुमय, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, सॉरी प्राण, अनुमय, अपान, समान, नहीं व्यान, नहीं उदान। नहीं नहीं दिन हो गए। पंचकोश है, वही पंच प्राण अलग है। अच्छा वो, हाँ वो पंचकोश है, सॉरी। पंच प्राण आपके यही हो गए, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। जी, कंफ्यूज मत होइए, इसमें ज्यादातर रखने वाली चीजें हैं जी जी जो जी सेकंड पेपर है। जी, इसमें फर्स्ट पेपर है हमारा कॉन्सेप्ट समझने का, सेकंड है हमारा रटने का। 64 में है मुंडकोपनिषद के अनुसार जगत की उत्पत्ति का सही क्रम है। 64 में मुंडकोपनिषद का बताना है। सभी का सही आ रहा है बी, सत्य, लोक, कर्म, अमृतम। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार आत्मा के चरण क्रम में लगाइए। 65 का आंसर बताना है। सभी का सही है। इसका आंसर आएगा वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, शिवम, द्व्यतम। ये मांडुक्य उपनिषद पढ़ोगे उसमें आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ऐत्रेय उपनिषद के अनुसार हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई थी, किससे हुई थी? अग्नि से, जल से, वायु से, पृथ्वी से। जल से, जल से सही है इसका, जल से। तो हमारा क्विज यहाँ पे खत्म होता है। इतने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे मैंने आज। थैंक यू ओके, अब मैम। शांति पाठ कर लेते हैं। जी वेलकम। शांति पाठ कर लेते हैं, सभी आंखें बंद करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति
शांति। सभी का धन्यवाद, सभी ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, आंसर दिए, सभी अच्छे से पढ़ रहे हैं। ओके, क्लास खत्म करते हैं अब, सभी अब लीव हो सकते हैं। आपका भी थैंक यू धन्यवाद मानसी जी। वेलकम भावना जी। 4 बजे क्लास है ना वापस नीरज? 5 बज गए। अच्छा। हाँ। अच्छा दीदी पाँच मैसेज भी 4 से देखने 5 जा की रहे हैं। दीदी आप इतना वो पढ़ रहे हो, कितने बजे टाइम रहती का हैं भी राधिका अंदाजा जी नहीं है आजकल? आजकल। नहीं, मैं भूल जाती हूँ। पढ़ती तो हूँ, लेकिन बस सही है बस दी, क्वेश्चंस याद आप रहते हैं, टॉप बाकी करोगे सब इस भूल बार। जाओ, बाकी सब काम का भी नहीं है। हम्म। सभी को ओम सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग लेफ्ट कर जाएं।